ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने से पहले वाली एकादशी और उसमें पड़ने वाली एकादशी, यकीन मानिए इस साल का जो हमारा सावन होने वाला है वो काफी सारा लंबा चलने वाला है और इस साल के सावन में बहुत सारी एकादशी पड़ने वाली है। अगर आपके जीवन की बहुत सारी मनोकामनाएं जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, चाहे वो रोगों से संबंधित हो, कार्य सिद्धि नहीं हो रही है, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा। मात्र 7 बेलपत्र आपको लेना होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है और अगर यही वाली एकादशी आपके सावन के महीने में पड़ जाए तो आपको इनका फल बहुत जल्दी प्रदान होता है। ठीक है, तो पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, पूरे उपायों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, पहला वाला उपाय किसके लिए होगा सबसे पहले वो बता देता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। अगर आपके जीवन में बहुत सारी तरीके की समस्याएं, चाहे वो घर में से लेकर के संबंधित हो, कलेश हो घर में, या फिर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, आपका मन नहीं लगता है, मन भटकता रहता है, या फिर मन की शांति नहीं है बिल्कुल भी, आप अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं फिर भी मन की शांति नहीं है, काफी ज्यादा दुख है, तकलीफ है, शरीर में कहीं दर्द है, कुछ भी ऐसी समस्या है ना जिससे कि आपका मन छिन्न है, मन खिन्न है, तो मात्र एक छोटा सा उपाय कर लेना, आपकी जो भी कामना होगी वो पूरी जरूर होगी। आपके हृदय की बात, आपका हृदय भी शांत रहेगा, आपका मन भी एकदम सही रहेगा और आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी इस छोटे से उपाय के बाद में। ठीक है, ध्यान से सुनना, समझ करके करना। आपको इस तरीके से एक बेलपत्री ले लेनी होगी। ठीक है ना, कितनी बेलपत्रियां चाहिए भैया? एक नहीं, आपको इसमें लेनी होगी 7 बेलपत्री। एक बेलपत्री वाला उपाय अलग है, अलग तरीके से किया जाता है, वो थोड़ा सा कठिन है, इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूं। आपको 7 बेलपत्री वाला ये वाला उपाय करना होगा जो गुरुदेव ने कल या परसों की कथा में ही बताया था। ठीक है, कितनी बेलपत्री ले लेनी है? 7 बेलपत्री ले लेनी है जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो, ये चीज ध्यान रखना। खंडित बेलपत्री महादेव जी को कभी भी मत चढ़ाना। ठीक है, इसी के साथ आपको ले लेना होगा एक तांबे का लोटा। ठीक है ना, इसके अंदर आप क्या भरोगे? अपने घर का जल भरना, मंदिर का जल मत लेना, गुरुदेव हमेशा मना करते हैं, आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। ठीक है, और जो 7 बेलपत्र लिए हैं उन 7 बेलपत्रों को भी इसी के अंदर डाल देना है। किन महादेव जी का नाम लेकर के? या तो आपको महादेव जी का नाम लेना है तो अवधूतेश्वर महादेव जी का नाम ले लेना, और अगर आपको ये नाम ना लेकर के अगर आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए भी इसके अंदर डाल देते हो, उसमें भी मेरा भोला बाबा इस जल को स्वीकार जरूर कर लेता है। ठीक है, तो 7 बेलपत्र भी आपने इसी के अंदर डाल दिए। अब इस जल को लेकर के पहुंच जाना, आप प्रदोष काल में जाना चाहो प्रदोष काल में, या फिर सुबह जाना चाहो सुबह चले जाना, सुबह या शाम कभी भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप सबसे पहले पहुंचेंगे महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, लेकिन उससे पहले आपको मिलेंगे नंदी बाबा, है ना, नंदी भगवान। आप सबको पता है कि जो नंदी भगवान जी का एक पैर है वो हमेशा उठा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो आपको करना क्या होगा? उस जल को आपको समर्पित कर देना होगा नंदी भगवान के उठे वाले पैर के ऊपर। कुछ इस तरीके से समर्पित करना स्लो मोशन में कि उसमें से एक भी बेल पत्र जो है वो गिरे ना, उसमें से निकले ना, इस तरीके से आपको समर्पित करना है। ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये वाला आप उपाय कर लोगे। उसके बाद में जो 7 बेलपत्रियां बची है उसके बाद आप शिवलिंग के पास में जाना, हमेशा की तरह बताऊंगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको खड़े हो जाना है, और खड़े होने के बाद में एक एक करके उन सभी बेलपत्रियों को मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको समर्पित करना होगा। कैसे समर्पित करना है? जो चिकना वाला हिस्सा है वो शिवलिंग के नीचे की तरफ रहेगा यानी कि टच में रहेगा, और जो डंडी रहेगी वो जलाधारी के तरफ यानी कि माता अशोक सुंदरी के तरफ रहेगी। इसी तरीके से एक के ऊपर एक आपको इस तरीके से सारी की सारी बेलपत्री अपनी कामना कहते हुए, अपनी समस्या बताते हुए महादेव जी को समर्पित कर देना। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी जरूर होगी। साथ ही साथ आपके सारे दुख, समस्याएं, तकलीफ, सारे कष्ट, अगर कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा है तो वो भी आपकी समस्या खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और हो चुके, जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ये जो दूसरा वाला उपाय है, अगर किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं लग रही है, भैया देखो, एक तो होता है कार्य सिद्धि, है ना, कार्य सिद्धि के अंदर क्या है कि अगर आप कोई कार्य करना चाहते हो और आप चाहते हो कि वो पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए,
उसके लिए करना है। दूसरा, अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है कहीं पर भी, है ना, इंटरव्यू में जाते हो, फेल हो जाते हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है, तो नौकरी का ये वाला जो उपाय है ये मात्र एकादशी के दिन किया जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अचूक उपाय है, गुरुदेव ने जो अपनी कथा में बताया था। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, और इसी वाले उपाय को अगर आप अपने व्यापार के लिए भी करते हो तो आपका व्यापार भी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा खास जो होता है ये होता है कार्य सिद्धि के लिए, साथ ही साथ आपकी नौकरी के लिए। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको इस तरीके से एक तांबे का लोटा लेना है, इसके अंदर कुछ नहीं डालना है अभी। ध्यान से सुनना, एक तांबे का लोटा ले लिया, उसके बाद में आपको लेना होगा गंगा जल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर आपके पास में गंगा जल बहुत ज्यादा है तो आप इसे पूरा का पूरा गंगा जल से भर लें। ठीक है, अगर आपके पास में गंगा जल ज्यादा नहीं है तो मात्र आप या तो 7 बूंद या 11 बूंद या 21 बूंद या 31 बूंद, इस तरीके से आप बूंद डाल लेना उसके अंदर, और पूरा का पूरा लोटा शुद्ध जल से भर लेना। ठीक है ना, जल जो होना चाहिए वो अपने घर का जल होना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना जो गुरुदेव ने बताया। अगर गंगा जल ज्यादा है तो पूरा भर लेना, कम है तो 7 बूंद, 11 बूंद, 21 बूंद या 31 बूंद, इस तरीके से आप डाल लेना। डाल लोगे और उसके बाद में पूरा अपने घर के जल से भर लेना। उसके बाद में आपको करना क्या होगा, आपके घर में जो तुलसी माता जी लगी हुई है उन तुलसी के 11 पत्ते आपको लेने होंगे। कितने पत्ते लेने होंगे? 11 पत्ते। ध्यान रखना, जिन पे कीड़े ना लगे हों, जिन पे खंडित ना हो, इस तरीके से 11 पत्ते लेना, और उस 11 पत्तों को भी आपको इसी तांबे के लोटे में डाल देना, है ना। ये 11 पत्ते भी हमने इसी के अंदर डाल दिए। अब गुरुदेव ने बताया था कि जो भी नारायण भगवान का स्वरूप है, जो भी मंदिर है, चाहे कृष्ण जी का हो, चाहे राम मंदिर हो, जो भी नारायण भगवान जी के जो भी स्वरूप का मंदिर आपके आसपास में है, राधा कृष्णा का मंदिर जनरली आपको मिल जाएगा, वहां पर जाना और वहां पर जाकर के उस वाले लोटे को चौखट पे रख देना। कब जाना है? सुबह के समय आपको जाना होगा। ठीक है ना, सुबह के समय जाना, और इस लोटे को आपको नारायण भगवान के जो भी स्वरूप जी का मंदिर है आपको वहां पर चौखट पर रख देना है, और वहां से कामना करके, है ना, वहां से आपकी नौकरी की कामना, कार्य सिद्धि की कामना कह के, ध्यान रखना जब भी आप कहो तो नाम और गोत्र जरूर बोलना। ठीक है ना, नाम और गोत्र बोल करके अपना कार्य बोलना, अपना काम बोलना, जिस कार्य सिद्धि के लिए आप कर रहे हो। उसके बाद में आपको इस लोटे को उठाना है और उठा करके सीधे चले जाना बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और बेलपत्री के पेड़ में उस पूरे जल को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। यकीन मानिए, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर नौकरी का योग भी बनेगा, और ऐसी नौकरी लगेगी कभी छूटेगी भी नहीं, आपकी तरक्की भी होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जो कि महा उपाय होने वाला है। ध्यान से देखना, इस वाले उपाय से आपका कर्जा उतरेगा, धन की आमदनी होगी, आप जिस कार्य में हाथ डालोगे उसमें सफलता मिलेगी, और अगर आप इसी वाले कार्य को करने के लिए किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए करते हो तो आपकी मनोकामना 100% पूरी जरूर होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वाला जो उपाय है, आप चाहो अगर आप सावन की एकादशी में इस वाले उपाय को करते हो तो एक ही एकादशी में आपको इसका फल प्रदान होता है, वरना आप 2 से 3 सोमवार लगातार ये वाले उपाय करने होंगे आपको। ठीक है ना, 2 से 3 सोमवार लगातार करना होगा। ठीक है, अगर आप कर सकें तभी जाकर के आप इस वाले उपाय को सुने, वरना आप जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, या तो एकादशी के दिन सोमवार की पड़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है ना, और अगर सावन की एकादशी आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और कोई सी भी एकादशी आए उस दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। देखिए कैसे करना होगा, आपको इस तरीके से 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा। ठीक है ना, ले लोगे शुद्ध जल, ज्यादा मत लेना, थोड़ा सा जल ले लेना, थोड़ा सा खाली रखना मतलब। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ और सामग्री भी मिलानी होगी। अपने घर का शुद्ध जल भर लिया। अब जल भरने के बाद में आपको चाहिए थोड़े से चावल, है ना। अब चावल कितने लेने हैं, गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है, आप थोड़े से आधा मुट्ठी चावल लेना, इसे पानी में गला लेना, है ना, और पानी में गलाने के बाद में आप इन्हें पीस लेना, है ना। पानी में गलाने के बाद इसे पीस लेना। पीसने के बाद में इसका क्या बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। जो पेस्ट बन जाएगा उस पेस्ट को भी आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना होगा। डाल दोगे, उसके बाद में इसी लोटे के अंदर आपको 1 चुटकी हल्दी, ये ध्यान रखना, 1 चुटकी हल्दी लेनी है, और 1 चुटकी हल्दी भी इसी के अंदर डाल देनी है। ये हो गया आपका लोटा तैयार। ठीक है, अब प्रदोष काल के समय आपको जाना होगा कहां पर, बड़ के पेड़ के नीचे, है ना। बड़ का पेड़ जो बरगद का पेड़ होता है ना, उस वाले पेड़ के आपके नीचे जाना होगा। ठीक है ना,
और वहां पर आप अपनी कामना करते हुए यहां पर उस जल को समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। महादेव जी का एक बहुत ही प्यारा सा नाम है, कौन सा? वटकेश्वर महादेव जी। वटकेश्वर महादेव जी के नाम से इस पूरे के पूरे जल को आपको समर्पित कर देना होगा इसी वाले जगह पर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर आप इस वाले उपाय को नॉर्मली सोमवार के दिन करते हो तो आपको 2 से 3 सोमवार करने पड़ेंगे। जैसे आपने मान लिया, आपने संकल्प लिया कि आप 3 सोमवार करेंगे, ठीक है ना? तो जब आप तीसरे सोमवार आप जाओगे तो यहां से एक छोटा सा टुकड़ा जड़ का उठा करके लेकर के आ जाना, है ना? और अगर आप सावन की एकादशी के दिन इस उपाय को करते हो तो पहले ही दिन, एक ही बार करना है, पहले ही दिन आपको यहां से एक जड़ का टुकड़ा उठा करके लेकर के आ जाना है, ठीक है ना? और उस जड़ के टुकड़े को आपको अपने गले में पहन लेना या अपनी पॉकेट में रख लेना या फिर अपने पर्स में रख लेना और उसके बाद में आपकी कामना कह करके और यहां से चले आना। जो भी आपकी कामना होगी वो पूरी होगी। उसके बाद में उसे रख करके आप जिस कार्य के लिए जाओगे हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है, नौकरी की भी मनोकामना पूरी होगी, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। कर्जा होगा, कर्जा उतर जाएगा, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के आपके घर में प्रवेश करेंगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।